मैं सभी ई ऑफिस यूजर्स का ई ऑफिस माइग्रेशन ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम अपनी पुरानी संचिकाओं को किस तरह से ई ऑफिस में माइग्रेट कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हैं। तो सबसे पहले मैं उस पर कुछ चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले आप अपने पूरे फाइल को स्कैन कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट स्कैन द फाइल। सबसे पहले अपने फाइल को आप क्या करेंगे, स्कैन कर लेंगे। और देखिए स्कैन कैसे करना है, स्कैन द नोट पार्ट, ठीक है। जो आपका टिप्पणी का भाग है उसको आप सबसे पहले स्कैन कर लीजिए, सबसे पहला काम। और उसे सेपरेटली स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में उसे स्कैन कर लीजिए। उसके बाद उसे रीनेम करके नोट नोट नाम से उसको रीनेम कर दीजिए, और वो पीडीएफ में होना चाहिए, ठीक है। आप उसको नोट नाम से रीनेम कर देंगे और उसको क्या करेंगे, उसको नोट नाम के फोल्डर में डाल देंगे, ठीक है। सबसे पहला काम ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे टिप्पणी भाग स्कैन हो गया, उसके बाद आप पत्राचार भाग को स्कैन करेंगे अलग से। तो सारे पत्र को आप स्कैन करेंगे, पहले पेज से लेकर के सारे अंतिम पेज तक। और उसको क्या करेंगे, रिसिप्ट 01, 02 इस तरह से आप उसको रीनेम करेंगे। ध्यान देंगे कोई भी रिसिप्ट रहेगा वो 20 MB का आपका साइज होना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट। तो मान लीजिए आपका 40 MB टोटल स्कैन हो रहा है, तो उसको 20-20 MB में 2 रिसिप्ट में आप उसको स्कैन कर लेंगे। जैसे रिसिप्ट 1 हो गया, मान लीजिए आपका 2 रिसिप्ट पड़ रहा है, रिसिप्ट 1 20 MB और रिसिप्ट 2 20 MB। तो 20 MB लिमिट रहना चाहिए। अगर आपका 20 MB के अंदर में ही हो गया तो सिर्फ एक ही रिसिप्ट बनेगा, उसको आप नॉर्मली बस रिसिप्ट नाम दे सकते हैं। वो भी आपको पीडीएफ में ही स्कैन करना है। और उस और उन सारे रिसिप्ट को कहाँ पे रखेंगे, रिसिप्ट नाम के फ़ोल्डर में आप उसे डाल देंगे, ठीक है। तो पहला काम हो गया, नोट को स्कैन करके नोट नाम के फ़ोल्डर में आपने डाला। और दूसरा, आपने सारे जो आपके पत्र थे उनको आपने स्कैन करके रिसिप्ट नाम के फ़ोल्डर में डाला। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि नाउ पुट फ़ोल्डर, नोट फ़ोल्डर एंड रिसिप्ट फ़ोल्डर इन न्यू फ़ोल्डर। अब आपको क्या करना है कि एक नया फ़ोल्डर बनाएँगे, उसमें नोट फ़ोल्डर और रिसिप्ट फ़ोल्डर दोनों डाल देंगे। और उस नए फ़ोल्डर का देखिए नाम क्या देंगे, यहाँ पे नोमेनक्लेचर आप क्या देंगे, एफएल से। मान लीजिए वो नए फ़ोल्डर का नाम आप अपने फ़ाइल संख्या के अनुसार देंगे। मान लीजिए आपका फ़ाइल संख्या का नाम है ACC-31-2026। तो आप अपने फ़ोल्डर का नाम क्या देंगे, एफएल। आप एफएल ज़रूर लगाएँगे, FL-ACC-31-2026। तो आप ये नाम देंगे और इसी नाम के अंदर में आपका रिसिप्ट फ़ोल्डर रहेगा और नोट फ़ोल्डर रहेगा। ध्यान देंगे इसी फ़ोल्डर में आपका नोट फ़ोल्डर भी रहेगा और रिसिप्ट फ़ोल्डर भी इसी में रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे आप, अब उसी फ़ोल्डर को आपको क्या करना है, उसी फ़ोल्डर को आपको एक नए फ़ोल्डर में डालना है, जिसका नोमेनक्लेचर कैसा रहेगा, देखिए इस तरह से रहेगा। जैसे वहाँ पे आपका डिपार्टमेंट नाम, फिर आपका सेक्शन नाम, ठीक है। पहले आपका डिपार्टमेंट नाम रहेगा, उसके बाद डैश करके सेक्शन नेम, ठीक है। उसके बाद आपका पोस्ट, उसके बाद आप जो फ़ाइल के कस्टोडियन है आपका नाम। अब जैसे उदाहरण से मान लीजिए फूड है, फूड आपका डिपार्टमेंट है, तो फूड डैश सेक्शन 01, आपका सेक्शन 01 है। उसके बाद डैश आपका पोस्ट का नाम एसओ, डैश आपका नाम, मान लीजिए सनी कुमार है तो सनी कुमार का नाम, ठीक है। तो इस तरह से आप नोमेनक्लेचर करके उसी फ़ोल्डर में अपने फ़ाइल को डाल देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको इस फ़ोल्डर को अपने ई ऑफिस प्रोजेक्ट इंजीनियर या सहायक को एफटीपी के माध्यम से शेयर कर देना है, ठीक है। और वो क्या करेंगे, वो आपके ई फाइल के माइग्रेशन फ़ोल्डर में उसको डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसे माइग्रेट कर सकेंगे, ठीक है। सबसे लास्ट में ये जो मैंने लिखा है, इसके बाद वो आपका रियल माइग्रेशन स्टेप आप खुद से कर लेंगे। तो उसके माइग्रेशन करने से पहले आपको ये सारा
स्कैनिंग का पार्ट जो है ये आपको करना होगा। उसके बाद आपका माइग्रेशन स्टार्ट होता है। चलिए माइग्रेशन में क्या क्या होता है हम लोग उसको देखते हैं। देखिए माइग्रेशन में सबसे पहले क्या है, ये माइग्रेशन का आपका एक मैनुअल है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में आपका एक जो एम लिखा हुआ है माइग्रेट फाइल, वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्रिएट न्यू आपका आएगा, ठीक है, क्रिएट न्यू आया। उसके बाद आप वहाँ पे क्लिक किए, इसके बाद ये आपका विंडो खुल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। चूज़ फाइल पे क्लिक किए, उसके बाद आपका एक फाइल सिलेक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो फ़ोल्डर के बगल में जो एरो बना हुआ है ग्रेटर देन साइन का, वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका लिस्ट ऑफ फ़ोल्डर सारे खुल जाएंगे, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ फ़ोल्डर यहाँ पे खुल जाएंगे। तो आपको यहाँ से उस फाइल को ढूंढना है। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत है तो कंट्रोल F डाल करके भी अपने फाइल को सर्च कर सकते हैं। और उस फाइल को जैसे ही वो फाइल मिला आपको उस पर क्लिक करके इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक किए, फिर आपको क्या होगा, आपका यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपका वो फाइल दिखना शुरू हो जाएगा। उस पर देखिए वही फाइल है और वहाँ पे नोट फोल्डर बना हुआ है, नोट में नोट है और रिसिप्ट में रिसिप्ट है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे टॉप पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए ये जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो आपका सारा नोट और रिसिप्ट सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे नीचे में नोट आ गया और ये रिसिप्ट में रिसिप्ट आ गया। ये करना आपको ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, अब आपको यहाँ से नोमेनक्लेचर देना स्टार्ट करना है। अब देखिए ये नोमेनक्लेचर जो है आपका फाइल का, आप माइग्रेशन में आपका फाइल का एक नया नोमेनक्लेचर होता है, फाइल का एक नया नामकरण होता है। देखिए पुराना फाइल नंबर तो आपने पहले ही सेलेक्ट किया था, अब यहाँ पे नया फाइल नंबर आपको माइग्रेशन में सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से क्लिक करके आपको जो भी फाइल का नंबर देना है ई ऑफिस के नोमेनक्लेचर के अनुसार यहाँ से उसको सेलेक्ट करते जाएंगे। मान लीजिए मेरा अकाउंट्स है तो मैंने अकाउंट्स क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग है, अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग आ रहा है तो मैंने अकाउंटिंग को सिलेक्ट किया। उसके बाद जो मेरा अलग अलग है यहाँ पे लास्ट में सेक्शन को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा। फाइल का देखिए सब्जेक्ट मुझे विषय लिखना है, फिर फाइल का कैटेगरी लिखना है, जनरल आप उसे दे सकते हैं। फिर कुछ फाइल का रिमार्क्स देना है। देखिए रिमार्क्स में आप कुछ दे सकते हैं, जैसे फाइल का कुछ पुराना नाम या फिर किस ज़िले से संबंधित फ़ाइल है या फिर कुछ आप अपने अनुसार फ़ाइल का रिमार्क्स दे सकते हैं ताकि भविष्य में आप उसको ढूँढने में उस रिमार्क्स का यूज़ कर सकें, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आप लैंग्वेज दे सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी। उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग डेट दे सकते हैं। ओपनिंग डेट में हम लोग क्या देते हैं कि वो फाइल आपने उसमें नोटिंग में टिप्पणी में पहला साइन कब हुआ है, टिप्पणी पहला कब लिखा गया है और साइन कब हुआ, वही आपका ओपनिंग डेट होगा। ये सारी चीज़ दे करके आप कंटिन्यू वर्किंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हाँ यहाँ से डेट आप सेलेक्ट कर लिए। अब ये कंटिन्यू वर्किंग पे क्लिक किए। देखिए जैसे कंटिन्यू वर्किंग पे क्लिक किए तो आपका क्या हुआ, ये फाइल का ये लेफ्ट साइड में आपका नोटिंग खुल गया। राइट साइड में आपका जो पत्राचार है वो सारे चीज़ पत्राचार जो है वो आप यहाँ से लिस्ट देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका कंप्यूटर नंबर भी आ गया है, ठीक है, और ये फाइल नंबर आपका आ गया है और ये फाइल का सब्जेक्ट भी आ गया है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, आप नोटिंग को पूरा देख लीजिए। मान लीजिए नोटिंग में आपका 3 पेज है तो आप मिला लीजिए वो सारा तीनों पेज यहाँ पे है कि नहीं, उसको पूरे अच्छी तरह से आप चेक कर लीजिए जो आपके टिप्पणी भाग में सारे पेज है कि नहीं। उसके बाद आप उसी तरह से अपने पत्राचार भाग को चेक करिए। यहाँ पे देखिए एक्शन के पास एक पेन बटन है, यहाँ पे क्लिक करके ये आपका खुल गया पत्राचार भाग। यहाँ से आप सारे पेज को मिला लीजिए, वो पेज सही है कि नहीं। जैसे यहाँ पे 15 पेज है तो आप 15 पेज को एक बार मैच कर लीजिए कि हाँ आपका वो सही है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अपना डिटेल्स डायरी, इसको आप डायरी करेंगे, जैसे यहाँ पे डायरी डेट, ठीक है। फिर इसके बाद आप अपना इस पत्र के इसमें से कोई एक पत्र ले लीजिए उसका,
और उस पत्र में जो पत्र के प्रेषक है उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन, उनका एड्रेस, ये सारे चीज़ को आप एंटर करिए। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट, उस पत्र का सब्जेक्ट यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, फिर उस पत्र का क्या नंबर था पुराना, उस पत्र का नंबर उसको डाल दीजिए। और लास्ट में ओरिजिनली डायराइज बाय, यानी कि ये किसने डायरी किया था। तो यहाँ पे जो माइग्रेट कर रहे हैं वो अपना नाम दे सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, सारी चीज़ें भरने के बाद अपना यहाँ पे आप जनरेट का बटन है उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका सब्जेक्ट आ गया, ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, यानी कि ये आपका डायरी हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आप फाइनलाइज बटन को क्लिक करेंगे। हाँ, अब मेक श्योर आप ये कंप्यूटर नंबर है इसको अपने फाइल पे ज़रूर लिख लीजिए। यहाँ पे जो कंप्यूटर नंबर है उसको फाइल पे आप ज़रूर लिख लेंगे और उसके बाद आप फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपका कहाँ आपको मिलेगा, फाइनलाइज पे क्लिक करते ही वो फाइल आपका फाइल के क्रिएटेड में चला जाता है। तो आप फाइल के क्रिएटेड में खोलेंगे और आप अपने फाइल को वहाँ पे देख सकते हैं। आइए ये सब हम लोग लाइव एक बार चेक, लाइव हम लोग करते हैं, लाइव हम लोग माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ई फाइल में जाएंगे। ई फाइल में जाके जैसे मैंने बताया है आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे माइग्रेट फाइल जो एम है, माइग्रेट फाइल यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद कहाँ पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू। ठीक है, यहाँ पे आप कहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ओल्ड फाइल नंबर अपना ढूंढेंगे जो आपने चढ़ाया है एफटीपी पे। तो आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। आप चूज़ फाइल पे यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपको फ़ोल्डर मिला तो आप यहाँ पे एरो पे क्लिक किए। इसके बाद जैसे कि मान लीजिए आपका ये है, ये फाइल है MCA-TA-7072, ये फाइल है। तो आप यहाँ पे क्लिक करिए इस फाइल को। तो क्लिक करते ही ये फाइल क्या होगा, बोल्ड हो गया। और इस फिर आप इंपोर्ट पे क्लिक करिए, इंपोर्ट पे क्लिक करिए। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये फाइल ओपन हो गया और यहाँ पे देखिए नोट फ़ोल्डर में मुझे नोट दिख रहा है और रिसिप्ट फ़ोल्डर में मुझे 3 रिसिप्ट दिख रहे हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे ऊपर में जो चेक बॉक्स है यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये सारा आपका ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे नीचे में नोट आ गया और रिसिप्ट में ये रिसिप्ट आ गया। यहाँ पे ये कॉपी हो गया और ये ओल्ड फाइल नंबर आपका यहाँ से दिख रहा है। तो ये स्टेप करना ज़रूरी है। बहुत सारे यूज़र कभी-कभी क्या करते हैं, गलती से सिर्फ रिसिप्ट सेलेक्ट करते हैं और ये नोट्स सेलेक्ट करना भूल जाते हैं। तो ये मिस्टेक नहीं करेंगे आप लोग। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे जो फाइल नंबर के पास है, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं आपका नोट में नोट आ जाएगा और रिसिप्ट में रिसिप्ट आ जाएगा। अब आइए हम लोग फाइल का नया नामकरण करते हैं। देखिए ओल्ड फाइल नंबर पहले से था, अब ई ऑफिस का एक माइग्रेशन का नया फाइल का नामकरण रहेगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे आपका जो भी आपका माइक जो भी यहाँ पे आपका हेडर डाला गया है वो हेडर आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे स्थापना है तो स्थापना ई ऑफिस, ठीक है, ये मैंने हेडर डाल दिया। इसके बाद डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में क्या देंगे आप, फाइल का विषय। तो मैं यहाँ पे फाइल का विषय लिखता हूँ। ई ऑफिस फाइल माइग्रेशन। ठीक है, मैंने आज का ही डेट दे दिया। ठीक है, मैंने ये दे दिया। आप हिंदी भी लिख सकते हैं, गूगल हिंदी इनपुट टूल से आप हिंदी भी लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे कैटेगरी मैं दे दूंगा जनरल, GEN, मैंने GEN लिखा, जनरल आ गया। ठीक है, रिमार्क्स, जैसे ये फाइल मेरा पटना डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है,
या फिर मैं यहाँ पे किसी ई ऑफिस ट्रेनिंग रिलेटेड मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो देखिए ये रिमार्क्स आपके ऊपर है, आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बाद में आप उसे सर्च करने में आपको आसानी होगा। अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी, मैं हिंदी कर देता हूँ। ओपनिंग डेट देखिए माइग्रेशन आप जब भी कर रहे हैं अपने पुराने फाइल को अपने सामने ज़रूर रखिए। अपने पुराने फाइल को खोल करके वहाँ से आपको सारी चीज़ों को मिलाना भी है, और वहाँ से आपको जैसे कुछ कुछ चीज़ें चेक भी करनी है। जैसे ओपनिंग डेट में आप अपने पुराने फाइल को खोलिए, नोटिंग किस दिन साइन किया है, आप देखिए पहला नोटिंग किस दिन नोटिंग लिखा गया, पहला नोटिंग और साइन हुआ है, उसी डेट को आपको ओपनिंग डेट में डालना है। तो वो डेट आप फाइल खोल करके देखिए, मान लीजिए वो डेट आपका 1 फरवरी है, 1 फरवरी 2026 मैंने यहाँ डाल दिया। अब फिर क्या करेंगे, कंटिन्यू वर्किंग पे क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक किया। अब देखिए जैसे मैंने क्लिक किया ये आपका सक्सेस का मैसेज आ गया। ठीक है, फाइल आपका माइग्रेशन में क्रिएटेड हो गया है। अब देखिए ये फाइल मेरा माइग्रेशन में क्रिएटेड है। अभी फाइल माइग्रेशन में क्रिएटेड है, लेकिन ये अभी पूरा फाइनल माइग्रेटेड नहीं है। ये देखिए लेफ्ट साइड में आपका नोटिंग है, राइट साइड में आपका ये माइग्रेटेड टेबल ऑफ कंटेंट्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिएगा ये आपका ई यानी ये इलेक्ट्रॉनिक फाइल है। ये कंप्यूटर नंबर, ये आपका कंप्यूटर नंबर होगा। ये आपका फाइल नंबर, ठीक है, ये फाइल नंबर जो ई ऑफिस का नया जनरेटेड फाइल नंबर है वो है। और ये आपका सब्जेक्ट है जो आपने लिखा था। अब देखिए यहाँ पे फाइल नंबर आपका, जो फाइल नंबर आपका ओल्ड फाइल नंबर है वो ये है। अब देखिए यहाँ से आप नोटिंग है 4 पेज का, आप इसको चेक कर लीजिए, इसको मिला लीजिए। नोटिंग आपका सही है कि नहीं है, शुरू से लेकर अंतिम तक पूरा मिला लीजिए नोटिंग पेज। ये आपका अगर नोटिंग पेज सही है तो ओके, आप आगे बढ़िए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आप माइग्रेटेड टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ करना है, अगर आपके पास एक ही रिसिप्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली उसको यहाँ से पेन पे क्लिक करके डायरेक्टली उसको उसको डायरी करके आप माइग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 3 रिसिप्ट है, 4 रिसिप्ट है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपको इसको सबसे पहले इसको ऑर्डर में अरेंज करना होगा। ठीक है, अरेंज करके सेव सीक्वेंस करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके सारा पेजिंग फाइल का गड़बड़ हो सकता है। तो मेक श्योर आप सबसे पहले उसको पेजिंग सही करें। तो पेजिंग सही कैसे करेंगे, यहाँ पे जो आपका रिसिप्ट 01 है वो आपका नीचे रहेगा, फिर 02 ये आपका बीच में और 03 ऊपर। ठीक है, हमेशा ध्यान देंगे 01 नीचे, 02 उसके ऊपर और 03 सबसे ऊपर। आपको इस सीक्वेंस में जाना है, यानी कि जो सबसे पहला रहेगा वो नीचे रहेगा और जो सबसे लास्ट है वो सबसे ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग उसको कैसे करेंगे, तो देखिए एक्शन बटन में, एक्शन वाले कॉलम में देखिए आपका एक एरो का बटन है, इसको क्या, ये मूव डाउन, आप यहाँ से इसको डाउन करेंगे, फिर इसको एक बार और डाउन करेंगे। ठीक है, ये आपको 1 डाउन हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 2 को आपको डाउन करना है, तो देखिए 2 डाउन हो गया। अब देखिए 3 आपका ऊपर आ गया, यानी कि अब सही है। तो 1 सबसे पहले नीचे, उसके बाद 2, उसके बाद 3। जो सबसे लास्ट रिसिप्ट रहेगा वो सबसे ऊपर रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव सीक्वेंस पे क्लिक करना है। तो अब आप सेव सीक्वेंस पे क्लिक करिए। देखिए डू यू वांट टू सेव, यस। तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली सेव्ड हो गया। तो ये आप इस तरह से इसको पहले सेव सीक्वेंस कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप डायरी करने का प्रोसेस में आगे बढ़िए। अब देखिए कैसे डायरी करेंगे, आप यहाँ पे जो पेन बना हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे। हाँ देखिए ये आपका आ गया लेटर। अब आप लेटर को यहाँ से चेक कर लेंगे, चेक करके देखेंगे कि ये लेटर मतलब सारे पेजेस है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे 5 पेज है, तो आप अपने फाइल को खोल करके देख लीजिए, यहाँ पे 5 पेज है ना इस लेटर में, तो उसको आप चेक कर लीजिए। इसके बाद इसमें से कोई भी एक लेटर ले लीजिए और यहाँ पे इसको डायरी कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे
ये वाले, ये एक लेटर ले लिया, पहला लेटर, और यहाँ पे मैंने डायरी कर लिया। मैंने यहाँ पे नेम, एड्रेस और ये सब्जेक्ट। मैं पुराना लेटर का नंबर दे दूंगा, और ये जो भी डायरी कर रहे हैं मैं उनका नाम लिख दूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, जनरेट पे क्लिक करूँगा। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, पहला डायरी हो गया। उसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप सेकंड, थर्ड, मतलब इस ऑर्डर में ऊपर बढ़ते जाना है। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड को डायरी करूँगा। ये पेन जो है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे मैं यहाँ से एक लेटर लूँगा, फिर उसका डायरी करूँगा। ये मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया। अब मैं यहाँ पे पुराना रिसिप्ट नंबर दे दूँगा, और ये किसने डायरी किया था मैं उसका नाम लिख दूँगा। हाँ, इसका भी आप नंबरिंग मिला लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको 1 से 10 पेज नंबर, यहाँ पे 10 पेज है इसमें, यहाँ पे रिसिप्ट में आप देख लीजिए वो सारे पेजेस हैं कि नहीं है। और इसको क्या करेंगे, जनरेट पे क्लिक करेंगे। देखिए आपका दूसरा भी डायरी हो गया। उसी तरह से आप अब फाइनली तीसरे को करेंगे। तो यहाँ पे जो पेन बना हुआ है यहाँ पे क्लिक करिए। ठीक है, ये लेटर आ गया। अब आप इसको डायरी करिएगा। यहाँ पे मैं रिसिप्ट नंबर दे दूंगा, और ये किसने डायरी किया था मैं नाम लिख दूंगा। अब मैं फाइनली क्या करूँगा, जनरेट पे क्लिक करूँगा। अब देखिए मेरा मेरा तीनों लेटर यहाँ पे डायरी हो गया। पहले मैंने रिसिप्ट 1 को किया था, फिर 2 को किया था, और 3 को किया था। ठीक है, अब ये, हाँ, ये कंप्यूटर नंबर आप अपने फाइल में नोट कर लीजिए। जो फिजिकल फाइल है वहाँ पे कंप्यूटर नंबर को नोट कर लीजिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक किए हम लोग फाइनलाइज पे। अब ये क्या हुआ, हमारा फाइनली ये आपका फाइल माइग्रेट हो गया। अब आप इसे ई ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं। ये कहाँ गया, फाइल के क्रिएटेड में। फाइल के कहाँ गया, क्रिएटेड में। देखिए ये फाइल है, ये हमारा नया फाइल नंबर है, ये हमारा फाइल का विषय है। ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए यही है हमारा, ये कंप्यूटर नंबर है, ये हमारा नया फाइल नंबर है, और ये हमारा क्या है, पुराना फाइल नंबर है। ठीक, ये फाइल का विषय है, ये ये विषय है फाइल का।
देखिए ये जो हमने माइग्रेट किया था, ये हमारा देखिए पहला रिसिप्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड। देखिए ऑथराइजेशन ये हमारा पहला था, हम यहाँ से क्लिक करके उसे चेक कर सकते हैं। देखिए ये हमारा पहला था, ठीक है, यूसी में जा करके। फिर हम दूसरा रिसिप्ट देख सकते हैं यहाँ से, एप्लीकेशन, ये हमारा दूसरा था, और ये हमारा रिकमेंडेशन फॉर सिलेक्शन, ये हमारा तीसरा था। तो ये हमारा सारा माइग्रेशन सही हुआ है, पेजिंग इसका सही है। और सभी को एक साथ देखने के लिए ऑल पे क्लिक करिए। देखिए शुरू से लेकर अंतिम तक सारे पत्र को आप एक साथ देख सकते हैं। देखिए पहला जो ऑथराइजेशन था, उसके बाद एप्लीकेशन, फिर इसके बाद फैकल्टी सिलेक्शन, ये हमारा फाइनल यहाँ पे। अब देखिए, हाँ, अब यहाँ पे आपने पत्राचार को देख लिया। अब टिप्पणी को देखने के लिए देखिए किस तरह से पुरानी माइग्रेटेड टिप्पणी आप कैसे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए माइग्रेटेड नोट्स दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। देखिए ये डाउनलोड करके आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, या तो फिर देखिए यहाँ पे आपका मेन्यू में जा करके आप माइग्रेटेड नोट्स जो दिया हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे भी वो खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप नया ई ऑफिस में नया अपना नोट्स कैसे कर सकते हैं, ऐड ग्रीन नोट में जाएंगे, अपना यहाँ से आप नोटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ अपने पुराने टिप्पणी में दिखाना है तो आप वहाँ पे अपने पुराने टिप्पणी के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे माइग्रेटेड नोट्स, आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और माइग्रेटेड नोट्स पे क्लिक करेंगे, और माइग्रेटेड नोट्स के जस्ट बगल में आपका रेफरेंसिंग बटन है, ये आपका रेफरेंसिंग, यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली वहाँ से उसको पेजिंग भी दे सकते हैं, जिस नोट को आप दिखाना चाहते हैं, पताका लगाना चाहते हैं। यहाँ पे क्लिक किए, ओके किए, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी आपसे हाइपरलिंक बना करके दिखा सकते हैं। ये मैंने आपको हाइपरलिंक भी बता दिया, ठीक है, जैसा आपको ज़रूरत है वैसा कर सकते हैं। चलिए ओके, थैंक यू।